किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अगर किसी भी मजबूर को या किसी गरीब बंदे के साथ कोई बदतमीजी की, किसी भी लेवल की बदतमीजी की, फिर उसके साथ अगर कोई बदतमीजी होगी तो वो उसका जिम्मेवार वो खुद है। ये स्वर्णवीर की तरह से उन सबको एक धमकी है और हमारी पूरी टीम एक्टिव रहेगी, क्योंकि खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से छोटे से बड़ा, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, वो चाहे केएस अफसर हो, चाहे आईएएस अफसर हो या कोई भी अफसर हो, अगर उसने कहीं भी किसी गरीब बंदे के साथ तू तड़का किया या कुछ भी गड़बड़ की, कोई रिश्वत खाने की कोशिश की और अगर हमारी नोटिस में बात आए, फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी खैर बनाए, क्योंकि हमने बीड़ा उठा के रखा है। हमने बहुत सबको जय देव, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने इस डेमोक्रेसी के सबसे बड़े फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, वो चाहे इन द फॉर्म ऑफ वोटर्स हो, वो चाहे इन द फॉर्म ऑफ कैंडिडेट्स हो, जिस भी लोगों ने अभी एमएलए इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, खासकर एस्ट्रा डोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में काफी कुछ सीखने को मिला इन इलेक्शन में। जैसे अभी मैं मतलब अप एंड डाउन पे देखे, कुछ अच्छी चीजें सीखी, कुछ बुरी चीजें भी हम लोगों ने देखी, लेकिन इतना मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स थे, उन सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे हर पॉसिबल जगह पे मतलब हमारी मदद की, हमारे साथ, चाहे दिन हो चाहे रात हो। लेकिन कुछ खट्टे एक्सपीरियंसेस भी हमें मिले जो कि मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं थे। आप देखें कि 17 को, इसी महीने की 17 तारीख को आप देखें कि हम पे एक जानलेवा हमला भी हुआ था, जो कि मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी इस फेस्टिवल में एक अच्छी बात नहीं है। उस रात को काफी मतलब शाम हो गई थी, उस रात को हमारे एक पुराने मतलब हमारे सराज के हमारे जो एक किस्म के पहले एमएलए थे हमारे बंदराल साहब, मैं उनसे मिलने गया था। वापसी में जब वापस आ रहा था तो हमारी गाड़ी रोकी गई। वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि कुछ पार्टियों ने अपने लोगों को इतनी छूट दी हो कि वो गुंडे बन जुए। मतलब देखो, एक तरीका होता है, और वो जगह जगह गाड़ियां रोक रहे थे, हमारे पास सिक्योरिटी थी, फिर भी हमारी गाड़ी रोकी और बोला कि नहीं जी शराब बांट रहे। अबे भाई, नाम शराब पीते, नाम मीट खाते, ना हमारा इन चीजों को लेना देना है, लेकिन फिर भी ये गुंडागर्दी जो चीजें चल रही थी, वो चीजें हमें कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी नहीं लगी। ये चीजें कहीं ना कहीं अवॉइड होनी चाहिए। और मेरा एक और चीज जो मैंने नोट की, एडमिनिस्ट्रेशन का काफी ज्यादा फेलियर देखा हमने उस टाइम पे भी, क्योंकि हमारे एंड से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मतलब इंतला किया, मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन कमिश्नर ऑफ इंडिया तक मैसेज पहुंचाया गया था, लेकिन उस टाइम पे कोई प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन या कोई प्रॉपर तरीके से हेल्प नहीं पहुंची। ये चीजें मैं चाहता था पब्लिक को बताना, क्योंकि एक पार्टी इतनी हावी हो चुकी है और इतने कुछ लोगों को इतना मतलब खुला छोड़ दिया कि वो गुंडागर्दी करने लग गए। आप सोचो, मैं कैंडिडेट हूं, मैं दिन रात चल सकता हूं, मुझे पता है कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होगी, मुझे बाहर आना चाहिए था। उन दिनों में मैंने सोचा, उसमें 17 को मुझे खबर आई कि हमारे इलाकों में जगह जगह गाड़ियां आई हुई हैं, 20-30 लोग घूम रहे हैं। जैसे मैं निकला बाहर देखने ये क्या चल रहा है, और मेरी गाड़ी ही रोक दी। सोचो कितनी बेइज्जती की बात है। और होते कौन थे ये वो लोग मेरी गाड़ियां रोकने वाले? भाई क्या अथॉरिटी थी आप लोग पर? एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लोग गाड़ी रोकते, पुलिस मेरी गाड़ी रोकती, लेकिन ये लोग गाड़ी रोकने के लिए? भाई मेरा बाप है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बड़ी खून पसीने की कमाई से हम मतलब अपना सर्कल चला रहे हैं। लोगों ने गाड़ियां हमें गिफ्ट की हुई, कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं। और जो लोग शराबें पी के वहां दंगल कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, वो गाड़ियां रोकेंगे हमारी। तो ये पॉइंट मुझे बड़ा बुरा लगा। ये मैं चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस में जाए ये बात कि ये चीजें कहीं ना कहीं अवॉइड होनी चाहिए। ये एक पहलू। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, और खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर एस्ट्रा डोडा और खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा, आप प्लीज मेरी बात को अच्छे से सुन के रखें कि हमने ये बीड़ा उठा के रखा हुआ कि अगर हमने इलेक्शन लड़ी है तो कहीं ना कहीं लोगों की बात हम करेंगे, हर तरीके से बात करेंगे। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अगर किसी भी मजबूर को या किसी गरीब बंदे के साथ कोई बदतमीजी की, किसी भी लेवल की बदतमीजी की, फिर उसके साथ अगर कोई बदतमीजी होगी तो वो उसका जिम्मेवार वो खुद है। ये स्वर्णवीर की तरह से उन सबको एक धमकी है, और हमारी पूरी टीम एक्टिव रहेगी, क्योंकि आने वाले जितने भी इलेक्शन है, खासकर सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी, इसमें हमारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। और उम्मीद हमारी रहेगी, जैसे 237 पंचायतें हैं, उम्मीद हमारी है कि 200 प्लस सीटें हम लोग निकालेंगे प्रॉपर तरीके से, खासकर डिजर्विंग लोगों को लाएंगे। लेकिन खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से छोटे से बड़ा, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, वो चाहे केएस अफसर हो, चाहे आईएएस अफसर हो या कोई भी अफसर हो, अगर उसने कहीं भी किसी गरीब बंदे के साथ तू तड़का किया या कुछ भी गड़बड़ की, कोई रिश्वत खाने की कोशिश की और अगर हमारी नोटिस में बात आए, फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी खैर बनाए, क्योंकि हमने बीड़ा उठा के रखा है। हमने बोल दिया है लोगों से, क्योंकि इतना वोट तो हम ले लेंगे इस लेवल तक, बाकी तो 8 को हमारा रिजल्ट आएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इतना मैं जरूर आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा की खासकर बीड़ा उठा के रखा कि कोई भी
बंदा अगर कोई हेल्प चाहिए होगी, चाहे वो दिन हो या रात हो, हम आपके साथ स्टैंड लेके लेंगे और लेते पहले भी थे, लेते आगे भी रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी हद में रह के ही बात करनी पड़ेगी। बाकी एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कॉपरेट किया करें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको कोई नोटिस में या कोई चीज आती है तो उसको सीरियसली नोट पे आप लिया करें। अगर आप नहीं लेंगे इसके आगे तो हमें बड़ा दुख होगा, मजबूरन हमें आगे कमान संभालनी पड़ेगी, जबकि हम ये चीज नहीं चाहते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि खासकर गरीब लोग और आम जनता की सुनवाई हो, प्रॉपर तरीके से इन टाइम सुनवाई हो। आपको क्या लगता है ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए? नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। इसका मैं रीजन अपने ऊपर ही मैं आपको बताऊं। 17 को कुछ गुंडे हमारी गाड़ियां रोक रहे थे, या तुमको होते हमारी गाड़ियां वाले रोकने वाले, और कुछ गुंडे वो जो सब के सब ड्रंक थे, बाद में उस लोग भाग गए थे। जब उन्होंने छेड़खानी करना स्टार्ट किया तो उनको, अब हम क्या बोले, मैं तो नहीं था, लेकिन हमारे भी कुछ लोग थे। जब उन्होंने उनको सेट किया, अपने तरीके सेट किया, उसके बाद उन्होंने सबने गाड़ियां वहां रोकी और निकल गए थे वहां से लोग। लेकिन हमने बरादरियां देखी, बरादरी वजह से हमने प्रॉपर तरीके से उन लोगों पे एक्शन नहीं लिया। लेकिन एक साफ क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि जो हमें छेड़ेगा वो भी प्रॉपर तरीके से उसको भी सबक सिखाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो सब लिमिट के अंदर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस में रख के चीजें होंगी। लेकिन ये चीज है, जिस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को उस टाइम बात की थी, मैसेज किए थे, इवन की वीडियो कॉल तक भी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू में बात की थी, लेकिन वैसा हमें देखने कौन कौन नहीं मिला। मुझे तो पूरा पता है, अगर उस टाइम अगर सिक्योरिटी हमारे साथ नहीं होती, पक्की बात थी कि आज शायद मैं इस दुनिया में शायद ना होता, ऐसे मुझे लगता है। और क्या पता ऐसा कहां का हो सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर पॉलिटिकल पार्टी से कि इलेक्शन आपको बड़े तहजीब से लड़ने चाहिए, तरीके से लड़ने चाहिए। शराब शुरू के चक्कर में हम पहले भी नहीं रहते और ना ही हम इन चीजों से वोट लेना चाहते हैं। हम अपने कैपेबिलिटी के दम से वोट लेना चाहते हैं, अपनी जो हमने आज तक लोगों के बीच में रहे हैं, डेवलपमेंट के बेस पे वोट लेना चाहते थे। लेकिन कुछ लोगों ने देखा शराब के बेस पे वोट लेना चाहते हैं। और एक और चीज, आइंदा के लिए ये बात नोट रखे एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि कभी भी हमें नहीं लोग दिखने चाहिए नाके लगाए हुए। नाके लगाने तो एडमिनिस्ट्रेशन लगाए, नाके लगाने तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगाए। ये कौन है गुंडे जो नाके लगा के बैठेंगे? ये इलेक्शन लोगों के इलेक्शन है, या इनकी पार्टी में इलेक्शन चल रहे हैं कि जो नाके लगाएंगे? नाके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमारी टीमें दिन ब दिन स्ट्रांग हो रही हैं और खासकर गरीब जनता को कोई भी दर्द होगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से स्टैंड लेंगे। जो हंगामे हुए उस रात को जगह जगह पर नाका जो है पॉलिटिकल पार्टी इस पार्टी को टारगेट कर, उसके बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने नाका लगाए थे। जो हंगामा हुआ था उसी वजह से तो नहीं हुआ था जगह जगह? देखो, मैं आपको सिंपल बात हूं, पार्टी चाहे कोई भी हो, मैं तो अपनी बात सुना रहा था। जहां हम पे अटैक हुआ था, ये कुछ किसी भी पार्टी को कोई भी मतलब राइट नहीं कि वो नाका लगाए। हाँ, नाका का भी एक तरीका है। अगर आपको लगता है कि किसी एरिया में घुसपैठ हो सकती है, कोई पैसा शराब चल सकती है, तो आप वहां खड़े हो जाओ। अगर कोई बंदा गाड़ी से उतरता है, कोई शराब लाके खाता है, उसको फोटो खींच के, लेकिन आप गाड़ियां नहीं रोक सकते। आपको ट्रैफिक पुलिस वाला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं हो कि आप गाड़ियां हाथ लगा के रोकोगे और गाड़ियां खड़ी कर दोगे, वो अनएक्सेप्टेबल है। ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हर पार्टी को मतलब दुख होगा कि अगली पार्टी ने पैसे भेज दे। उसके लिए तरीका है ना, आप अपनी उन इलाकों में अपनी गाड़ियां खड़े कर दो, लोग खड़े कर दो। अगर कोई दूसरी पार्टी वहां आके आपसे मतलब लगता है कि नीचे उतर के कोई पैसे बांट रही है, कुछ शराब बांट रही है, तो उसको रेड हैंडेड पकड़ लो। ये नहीं किसी भी की भी गाड़ी पकड़ो यार। इलेक्शन का मतलब ये थोड़ी कि गाड़ियां नहीं चलेंगी। भाई गाड़ियां चलेंगी, लोग चलेंगे, किसी को एम्बुलेंस, किसी को इमरजेंसी पर सब कुछ भी, लेकिन गाड़ियां रोको गुंडागर्दी करके, ये नहीं बर्दाश्त होगा। और बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर बात है कि अगर हमें गुंडागर्दी डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर दिखी और जो गुंडे हमें दिखे कि वो जो नए नए उछलने वाले, फिर वो अपनी खैर खुद बनाए। लेकिन जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के निगरानी में हम करेंगे। लेकिन ये याद रखें, गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? जहां मर्जी नाके लगा दोगे, जिस मर्जी गाड़ियां रोक दोगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उस टाइम में मैंने देखा था सब के सब लोग ड्रंक थे, और जब उनको थोड़ा सा, जब उन लोगों ने छेड़ा तो हमारी टीम ने थोड़ा सा सब बात जब की प्रॉपर थी कि जैसे इनको चाहिए थी बात करनी, वो सारे के सारे लोग गाड़ियां छोड़ के भाग गए थे। कुछ नालों में चले गए थे, कुछ कहां का। मगर सिंपल सी बात मैं यही कहूंगा, इलेक्शन मतलब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गुंडागर्दी ना करे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले से इंतजाम करके रखने चाहिए।